रांची में डिप्टी मेयर की कुर्सी पिछली बार बीजेपी के खाते में आई थी। इस बार मुकाबला दिलचस्प बन गया है। वैसे तो चुनाव दलीय आधार पर नहीं हुए, लेकिन जो पार्षद चुनकर आए हैं उनकी प्रतिबद्धता पहले से ही किसी न किसी पार्टी से जुड़ी थी। इस आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार डिप्टी मेयर के चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। मेयर चुनाव के बाद अब डिप्टी मेयर चुनाव की तैयारी है। 19 मार्च को मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण है। इसी दिन डिप्टी मेयर के लिए नामांकन और चुनाव भी होगा। चुनाव गैर दलीय होने के बावजूद डिप्टी मेयर के लिए बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम की ओर से अपना डिप्टी मेयर बनाने की कवायद तेज हो गई है। रांची में 53 वार्ड हैं। सबसे ज्यादा 18 कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं। रांची नगर निगम में दूसरी बड़ी तादाद 16 बीजेपी समर्थित पार्षदों की है। जेएमएम के 7 और आरजेडी के समर्थित पार्षद 3 हैं, जबकि गैर दलीय पार्षद 9 हैं। पिछली बार रांची में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों बीजेपी के थे। डिप्टी मेयर की जीत इसलिए आसान हो गई थी क्योंकि जीत के लिए जरूरी 27 पार्षद बीजेपी के पास थे, लेकिन इस बार सिर्फ 16 बीजेपी समर्थित पार्षद ही जीत कर आए हैं। जाहिर है पार्टी 9 गैर दलीय पार्षदों के संपर्क में है, लेकिन इनका सारा वोट मिल जाए तो भी बीजेपी के पास जरूरी 27 से 2 वोट कम 25 ही होगा। वहीं अगर चुनाव बाद गठबंधन काम कर गया तो गठबंधन के कैंडिडेट को डिप्टी मेयर बनने के लिए जरूरी 27 से ज्यादा 31 वोट मिल सकता है। जाहिर है अगर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी साझा कैंडिडेट पर राजी हो जाएं तो उनकी जीत तय है। जिस अथी से हम चुनाव में उतरे थे कि हाँ हमें सबका प्यार मिलेगा, आज हमको जनता ने दिया, जो कि नतीजा है कि आज हमने जीत के आया। इस वार्ड को तो जाने ही थे, सभी जान रहे थे कि बहुत सा हॉटपॉट बनाया गया था, लेकिन हम अपने मुद्दा पर विश्वास था, हमें अपना विश्वास था वार्ड की जनता पर। 10 साल पहले भी मैं रही और अभी भी मैं आई हूँ। और जहाँ तक आप लोग डिप्टी मेयर के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि 10 साल रहने के बाद हम बहुत नज़दीकी से देखे हुए हैं क्या कार्य है, कैसे है और कैसे अपना रांची को सुंदर और स्वच्छ बनाएं। मैं लोगों से संपर्क किया हूँ और जो परिस्थिति आपने सवाल किया वो हमारे कुछ साथी भी यहाँ से जीत कर आए हैं, परिवार के लोग भी जीत कर आए हैं। वो लोग सीधे इसके कड़ा विरोधी हैं, मगर जो लोग पैसा के बल पर डिप्टी मेयर का सपना देख रहे हैं, हमें लगता है कि इस शहर और अपने जिस क्षेत्र से जीत कर आए हैं उसके साथ आप चीटिंग कर रहे हैं, ठग रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत विश्वास से लोग आपको मत देकर भेजा है। जेएमएम और कांग्रेस दोनों से हमारी बात हो रही है और उम्मीद है कि दोनों का समर्थित उम्मीदवार मेरा जरूर नाम आ रहा है, क्योंकि ऊपर में लोग चाहने वाले भी और चाह भी रहा शहर का लोग। भिन्न भिन्न जगह से जो पार्षद मित्र लोग जीत के, उन लोग का भी कहना है कि आप आ जाएंगे। इस चुनाव में खास बात ये है कि एक से ज्यादा पार्षद खुद को किसी न किसी एक पार्टी से समर्थित बता रहे हैं। पार्षदों के चुनाव तो गैर दलीय आधार पर हुए, लेकिन अब उनसे वोट पार्टी के नाम पर मांगा जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग भी डिप्टी मेयर चुनाव में पैसों के लेन देन पर कड़ी नजर रख रहा है। कई पार्षद तो वोट के लिए डिनर डिप्लोमेसी का सहारा ले रहे हैं, तो कोई जात धर्म के नाम पर गोलबंदी में लगा है। महागठबंधन कांग्रेस और जेएमएम के समर्थित वार्ड पार्षद होंगे, उनकी नाम आगे है। हालांकि अभी कई वार्ड पार्षद की नाम जैसे परमजीत सिंह सरदार, नकुल तिर्की बीजेपी से, आशा देवी, ऐसे कई वार्ड पार्षद हैं जिनके नाम चर्चाओं में आगे चल रही है। अब देखना होगा कि 19 मार्च को डिप्टी मेयर का ताज किनके सर चढ़ता है। हालांकि चर्चाएं अभी काफ़ी इस बार दिलचस्प हो गई है। अपनी सहयोगी राजेश के साथ मैं राजेश कुमार, रांची से।